तो 2026 में पंचायत का चुनाव होने वाला है, यानी कि मुखिया, पंच, सरपंच, जिला अध्यक्ष, वार्ड, उप मुखिया तो वार्ड जो जीतते हैं वो बनते हैं, तो इसका चुनाव होने वाला है और इसको लेकर सबकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन लोगों के मन में अभी भी कुछ सवाल है जिसका जवाब वो जानना चाहते हैं। सवाल ये कि इस बार क्या होगा, पंचायत का जब चुनाव होगा तो क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, उस बदलाव को लेकर सबकी तैयारियां हैं और सब इस आस में बैठे हैं कि कब घोषणा होगा कि ये चीजें बदली जा चुकी हैं। और अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस बार पंचायत के चुनाव में क्या क्या बदलाव होने वाला है। सबसे पहली बात कि इस बार परिसीमन जो है वो नहीं हुआ है। 2011 के जातिगत जनगणना के अनुसार ही चुनाव होगा, परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से परिसीमन नहीं हुआ है। और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का कहना है कि उसी तरीके से चुनाव होगा, उसी तंज पर चुनाव होगा। हाँ, कुछ बदलाव होने हैं। पहला बदलाव ये होगा कि जो आरक्षित सीटें हैं, चाहे वो 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था, पिछले 10 साल से आरक्षित है, मतलब 2 टर्म वो मुखिया बन चुकी हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं महिलाएं, उन सीटों को इस बार बदल दिया जाएगा। उन सीटों पर इस बार पुरुष भी चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरी चीज कि जो सीटें SC ST के लिए रिजर्व की गई थी उसको भी इस बार रिजर्व से हटा दिया जाएगा। उस पर जनरल कास्ट के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, पंचायती राज अधिनियम के तहत 10 साल के लिए सीटों को आरक्षित किया जाता है और इस बार इन सीटों को, जो आरक्षित सीटें हैं, जिन सीटों पर महिलाएं ही सिर्फ चुनाव लड़ती थी पिछले 2 बार से, या फिर जिन सीटों पर सिर्फ SC ST के लोग ही चुनाव लड़ते थे पिछले 2 बार से, उन सीटों को इस बार बदला जाएगा। उन सीटों पर जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जहां पर महिलाएं चुनाव सिर्फ लड़ रही हैं उनका आरक्षण खत्म करके वहां पर पुरुष भी चुनाव लड़ सकते हैं, और जहां पर SC ST के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी आरक्षण खत्म होगा और वहां पर भी जनरल कास्ट के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। और तीसरा बड़ा बदलाव जो है वो होगा कि इसमें जो EVM से कुछ सीटों पर चुनाव होते हैं, मतलब मुखिया का जो होता है चुनाव, जिला परिषद का जो चुनाव होता है वो EVM से होता है, और वार्ड का जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से चुनाव होता है। लेकिन इस बार सभी पदों पर EVM से चुनाव किए जाएंगे, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो। इन तमाम सीटों पर जो है पदों पर जो चुनाव होंगे तो EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बिहार में जो पंचायतों की संख्या है, ग्राम पंचायतों की संख्या है, वो 8053 है। वहीं पंचायत समिति का भी चुनाव होता है इसमें, तो 533 पंचायत समिति हैं, उनका भी चुनाव होना है पंचायत समिति का। वहीं दूसरी तरफ 38 जिला परिषद है, जिला परिषद का भी इस बार चुनाव होता है। इस बार चुनाव जो होता है 2026 में जो चुनाव होगा, मुखिया का चुनाव होगा, जिला परिषद का चुनाव होगा, आपको पंचायत समिति का चुनाव होगा, वार्ड और पंच जो है वो चुने जाएंगे। तो इन और सरपंच, मुखिया, सरपंच, वार्ड और पंच जो होते हैं वो सरपंच के अधीन आते हैं, और वार्ड जो है वो मुखिया के अधीन आते हैं, और इनका चुनाव होने वाला है। वहीं 38 जिला परिषद तो हमने बताया। उसके बाद 8053 जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर में 1,15,000 वार्ड आते हैं, उनका इस बार चुनाव होने वाला है। उसके बाद पंचायती विभाग के अनुसार इस बार वार्ड, पंच और सरपंच सबको मिला दिया जाए और मुखिया को मिला दिया जाए, तो सबको लेकर 2,38,000 प्रतिनिधियों के चुनाव होने हैं। अब देखिए, बदलाव तो सबसे पहला बदलाव ये हुआ है कि जिन सीटों को आरक्षित किया गया था महिलाओं के लिए, 50% महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया था, जो 10 साल पूरा हो चुका है, 2 टर्म पूरा हो चुका है, उनको बदल दिया जाएगा। वहां आरक्षण खत्म हो जाएगा, वहां पुरुष भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जिन सीटों को SC ST के लिए आरक्षित किया गया है वो भी इस बार बदलेंगे, अगर 2 टर्म पूरा हो चुका है, यानी 10 साल पूरा हो चुका है, तो उसे भी बदले जाएंगे। और अब जो मुखिया हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनका सीट जो है वो रिजर्व है और 2 बार से रिजर्व है, तो वो खुशियां मनाएं क्योंकि वो चुनाव लड़ सकते हैं, तैयारी करें वो चुनाव लड़ने की।
इस बार उन्हें चुनाव लड़ने दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो आरक्षित सीट है उसे खत्म कर दिया जाएगा और परिसीमन नहीं होगा। परिसीमन नहीं होगा। 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसी के अनुसार मतदान होगा। ईवीएम में जो है वो कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बैलेट पेपर से पंच और वार्ड का चुनाव होता है तो वो बैलेट पेपर नहीं रहेगा। अब सभी जो पद है, जिसमें मान लीजिए मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड है, जिला परिषद है या फिर पंचायत समिति है, इस सभी पदों का जो है वो ईवीएम से ही मतदान होगा। और उसके बाद मतदान जब आप करिएगा तो यहां पर बूथ छपाई नहीं कर पाइएगा। बूथ छपाई ना हो इसके लिए स्पेशल एक टीम बनाई जाएगी और वो टीम जाकर जांच करेगी, और जो व्यक्ति एक बार मतदान कर चुका है उसकी पूरी तरीके से जानकारी ली जाएगी कि वो दूसरी बार जाकर मतदान ना करे। और खास करके जब पंचायत का चुनाव होता है तब बूथ छापने की बात आती है, बूथ लूटने की बात आती है। तो इस बार पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश का कहना है कि इस बार कुछ अलग तरीके से चुनाव होगा और पूरी मुस्तैदी से चुनाव की जाएगी, और इतना ध्यान रखा जाएगा कि जो व्यक्ति एक बार मतदान कर चुका है वो दूसरी बार मतदान ना करे, इसकी भी निगरानी की जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।